एक पुस्तक को लिखने में कभी कभी तो सालों गुजर जाते हैं। कभी लेखक अपनी मर्जी से लिखता है तो कभी बाजार की मांग को देखते हुए। शब्दों को सजोना, उनके साथ खेलना और अंत में पुस्तक का रूप देना किसी जंग लड़ने से कम नहीं, क्योंकि एक पुस्तक सोचने का नजरिया बदल सकती है। लेखक के विचार, उसकी सोच जब कलम से कागज पर उतरते हैं तो वो शब्द किसी खास वर्ग के लिए हो सकते हैं। जैसे मूल्यों के निर्माण कलश पुस्तक से पता चलता है कि देवरिया के लेखक और कथाकार शिव नारायण सिंह की लेखनी विद्यार्थियों पर ज्यादा केंद्रित है। उनकी पुस्तकों में उनका पाठक वर्ग देश का आने वाला भविष्य है, जिन्हें मानो वे अच्छी सोच के साथ सींचना चाहते हों। शिवनारायण जी की ये पुस्तक जो है उन्होंने खास तौर से विद्यार्थियों के लिए तैयार की है और इसमें विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि आज का युग टीवी, इंटरनेट और इन सब में जो उलझा हुआ विद्यार्थी है उनमें नैतिक मूल्य और संस्कार कैसे पैदा किए जाएं, ये पुस्तक उसमें विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। हर लेखक अपने अपने विषयों में माहिर होता है। कोई गंभीर तो कोई व्यंग्य के जरिए अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में सफल होते हैं। व्यंग्यकार और युवा लेखक नीरज बदवार का कहना है कि पहले ये जानना जरूरी है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं और आपका पाठक वर्ग क्या है। उसकी पसंद और नापसंद बेहद जरूरी है, तभी एक पुस्तक अपनी सफलता हासिल कर सकती है। हाल फिलहाल हमने देखा कि अंग्रेजी में कई लेखक हैं और युवा लेखक हैं जिन्होंने ऐसे नॉवल लिखे, ऐसी कहानियां लिखी जिसमें हास्य और व्यंग्य मुख्य तत्व रहा है। और हमने देखा कि वही नॉवल जब हिंदी में ट्रांसलेट हुए हैं तो हिंदी की ऑडियंस ने, हिंदी के जो पाठक हैं उन्होंने उसे पढ़ा भी है और बहुत पसंद भी किया है। इसलिए मुझे मुख्य तौर पर ज़रूरत महसूस हो रही थी कि अगर हिंदी में ही मूलतः ऐसी चीज़ें लिखी जाएं जिससे हिंदी का जो युवा पाठक है वो रिलेट कर सके, वो पढ़ सके। युवा लेखक सुहेल कहते हैं कि पुस्तक लिखते समय केवल दिल की सुननी चाहिए, ना कि बाजार में क्या मांग है उसकी सुनी जाए। दिल से लिखी हुई पुस्तक हमेशा लोगों को पसंद आएगी। कि आप लिखिए वो जो जिसमें आप सक्षम हो, वरना आप अपने रीडर्स को चीट करेंगे। वो आपकी किताब ले तो लेंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, पर जो वो पढ़ेंगे उसमें उन्हें वो मजा नहीं आएगा जो शायद आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते थे। पुस्तकों के अनुवाद ने भी मानो ज्ञान के सागर को महासागर बना दिया है। अब न केवल एक भाषा की बल्कि देश दुनिया के किसी भी कोने की पुस्तक को किसी भी भाषा में अनुवाद के जरिए प्रकाशित होते देखा जा सकता है। ग्रीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली।